हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कबरूदेव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। भाई यार, मेरे पास सारे काम तो रहते हैं, मैं पढ़ाई तो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट यार घर से पैसे मांगने में दिक्कत होती है। दिक्कत तो होती है भाई, क्योंकि जब अपने खर्चे रहते हैं कॉलेज में, उस समय पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार मम्मी पापा से मांगने में भी बहुत अजीब लगता है यार, अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी पढ़ाई करते करते, प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ते पढ़ते कुछ पैसे कमा लिए जाए। आज मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से और बहुत आराम से काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इसी वीडियो को, और पूरी वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और एक सब्सक्राइब तुम्हारा मुझे मोटिवेट कर देता है और ज़्यादा वीडियो बनाने में। तो लेट्स गो, 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। आज मैं बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि 5 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी व्हाइल लर्निंग प्रोग्रामिंग। पहली अपॉर्चुनिटी ये है। पहली अपॉर्चुनिटी आपकी है टेक्निकल राइटर की। टेक्निकल राइटर मतलब क्या? जैसा कि आप देखते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इस समय, जहां हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे हैकर रैंक, कोड शेफ, गीक्स फॉर गीक्स, हैकर अर्थ, ये सब। अब यहाँ पे जो हम कॉन्टेस्ट करते हैं या हम जो भी प्रोग्रामिंग का जो कोड वगैरह देखते हैं, वो बनाता कौन है? वो बनाते हैं अपने जैसे ही बंदे। जी हाँ, वो बनाते हैं हमारे जैसे ही बंदे, हमारे जैसे ही लोग बनाते हैं उसको। तो आप भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं उसको। अगर आप बोलोगे तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ, आप जाके उसको देखिए, आपको मिलेगा प्रॉब्लम सेटर का या फिर टेक्निकल कंटेंट राइटर का, सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब कितने पैसे मिल जाते होंगे हमें इसके? तो वो पैसा वैरी करता है, कभी कभी 200 मिल सकते हैं, 500, बट ज़्यादातर केसेस में मैंने जो देखा है कि 1000 से 2000 के बीच में भी पैसे मिल जाते हैं अच्छे प्रोग्रामर को, जो प्रॉब्लम सेट अच्छे से करते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है आपकी इंटर्नशिप की। अब यहाँ बात आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बड़े बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करना, क्योंकि भाई वो तो फिर जॉब हो गई। नहीं, पढ़ते हुए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। यस, ऐसे बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। आप उसको थोड़ा जाइए अलग अलग वेबसाइट्स पे देखिए स्टार्टअप्स जो इस समय चल रहे हैं। आपके पर्टिकुलर अगर लोकेशन पे कोई स्टार्टअप चल रहा हो, जिस शहर में आप हैं, तो बेस्ट है आपके लिए। उन सारे स्टार्टअप्स में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखो, अप्लाई करने में अपना कितना रुपए लगता है? 0। तो अपना पैसा इंटर्नशिप में अप्लाई करने में कुछ नहीं लगता है। आप अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। अपने सख्त हैं, अपने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को बस अप्लाई करना है, और उसके बाद उसमें से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए जाना है। ठीक है? बहुत से और भी ऐसे आपके कॉलेज में भी सोसाइटी चलती होंगे, आपके सीनियर्स हो सकता है कुछ ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कि वो अपना कोई कोडिंग वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उनसे जाओ, बोलो भैया मुझे भी काम करना है। अब इससे 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। पहली चीज़, आपके सीनियर से कनेक्शन बनता है और आपको सीखने के मिलता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी आसानी से। दूसरी चीज़, आपकी पॉकेट मनी हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरे चीज़ पे। तीसरा चीज़ है टीचिंग का। टीचिंग फील्ड में मतलब कैसे? अब देखिए, आपके कॉलेज में ऐसे बहुत से आपके जूनियर होंगे जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे। बिल्कुल। आपसे इंस्पायर्ड होंगे कई ऐसे जूनियर जो आपसे प्रोग्रामिंग सीखना चाहते होंगे, आपसे पढ़ना चाहते होंगे। तो क्यों ना उनके लिए आप थोड़ा सा उनको पढ़ा दीजिए स्पेयर टाइम में। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे भी अगर आप उनको पढ़ा देते हैं तो वो आपको कुछ पॉकेट मनी दे देंगे। बट ये है कि उनसे आपको डील करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ये थी तीसरी अपॉर्चुनिटी। चौथी अपॉर्चुनिटी जो है वो है कोडिंग कॉन्टेस्ट की। मैंने अपने समय में भी कई कोडिंग कॉन्टेस्ट करवाए थे अपने कॉलेजेस में। आप भी कोडिंग कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि आप एक एंट्री फीस रख सकते हैं कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। अलग अलग ज़्यादा बड़ी अमाउंट मत रखिए, स्टार्टिंग में बहुत कम अमाउंट रखिए। स्टार्टिंग में आपका मोटो होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, ना कि आपकी प्रॉफिट हो। दूसरे से तीसरे बार में आप अपना प्रॉफिट उसमें निकालना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कोडिंग कॉन्टेस्ट का करा रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए एंट्री फीस मान लेते हैं हम, अगर 30 रुपये भी होती है, 30 रुपीज़ ही अगर हम पकड़ते हैं, अगर आपके पास गिन चुन के अगर लगभग
30 रुपए के हिसाब से अगर आपके पास 100 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं आपके कॉलेज में, 100 तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि अगर 100 रजिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं तो 3000 हो गया। अब जो जीतेगा उसको आप मतलब कोशिश करिए कि आप उसको कम से कम 1500 दीजिए, दूसरा जो बंदा जीतता है उसको कम से कम 500 दीजिए, और तीसरा जो बंदा जीतता है उसको कम से कम 300 to 200 के अप्रॉक्स दीजिए कम से कम। तो जब इससे क्या होगा, 1500, 300, 200, 2000 रुपीज़ आपका देने में चला गया, 1000 आपका टोटल सेव हो गया। अब उस 1000 को आप किस तरीके से करते हैं, उसमें से कुछ पैसा आप अपने एड्स में और उन सब चीज़ों में भी लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके रजिस्टर करें, और बाकी पैसा आपकी जेब में। यस, तो ये हो गई आपकी जो थी मतलब चौथी अपॉर्चुनिटी। अब हम आते हैं पांचवी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। ये होती है सीख के किसी चीज़ पे फ्रीलांसिंग का काम करना। जी हाँ, सो वेब डेवलपमेंट हुआ या ऐप डेवलपमेंट हुआ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम हो रहा है। अब आप इन सारे प्रोजेक्ट्स पे दूसरे के लिए काम कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मैं इसके फ्रीलांसिंग के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको फ्रीलांसिंग पे वीडियो अगर चाहिए तो मैं उसको बना दूंगा, या फिर आपको इन सारे 5 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पे अगर डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे मतलब ब्रीफ मतलब अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। तो ये 5वां जो था जो मैं बता रहा था कि आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं कैसे। इसमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो आप दूसरे के लिए बना सकते हैं वेब डेवलपमेंट या वेब या ऐप एप्लीकेशन बना सकते हैं, या फिर आप अपने लिए बना सकते हैं। कोई आपका अगर आपका मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सी मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप अपने कॉलेज में अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको जैसे सामान बेचना है, मान लीजिए स्टेशनरी का सामान ही है, तो आप एक वेबसाइट बनाइए, उस पर स्टेशनरी के सारे सामान डाल दीजिए। रात को 12 बजे लोगों को चाहिए होता है सारा पेपर्स, बुक्स, पेन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। यहाँ तक कि खाने की चीज़ें भी आप रख सकते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा लेकिन जैसे नूडल्स टाइप ऑफ थिंग, समझ सकते हैं आप। तो वो सारी चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ आप एक साथ करके रख दीजिए, और रात को अगर डिलीवरी हो जाए तो अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इसलिए वो भी आप कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप अपने वेब एप्लीकेशन पे डाल दीजिए जिससे कि लोग आसानी से आपसे मंगाएंगे और उस पर होगा आपको अच्छा खासा कमीशन। सो ये चीज़ थी 5 चीज़ जो मुझे लगी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी नए प्रोग्रामर या किसी भी स्टूडेंट के लिए, जिससे वो अच्छी खासी पॉकेट मनी कमा सकता है और बारबेक्यू जा सकता है। जी, तो आप जा सकते हैं अपने मन चाहे जगह, खरीद सकते हैं अपने जूते, अपने क्या बोलते हैं चश्मे, अपने ईयरफोन्स, जो चाहें आप खरीद सकते हैं, और आपकी हो जाएगी अच्छी खासी पॉकेट मनी और आपको घर से ज़्यादा पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक डिजायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ विच आई थिंक लाइक विच कैन बी यूज्ड बाय यू पीपल, एंड ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो ऑल्सो इन योर कैरियर। सो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बहुत दर्द होता है भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते ये बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और शुरुआत करेंगे हम लोग एक नई चीज़ का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।